हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम करेंगे लेट्स ट्राई 4। ठीक है, लेट्स ट्राई 4 में क्या है, हमारा फ्रैक्शन की जो है वो एक्सरसाइज चल रही है। तो इसमें क्या कह रहा है, राइट मिसिंग पार्ट। मिसिंग पार्ट मतलब जैसे आपको ना कोई एक कॉलम ब्लैंक दे दिया जाएगा। हो सकता है ऊपर वाला दे दें, हो सकता है इधर दे दें, या हो सकता है यहाँ पर दे दें। तो कैसे करना है, इनको आप कैसे फिल करेंगे। अपने आप हम कोई ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि यहाँ जो मन में आया वही चीज़ लिख देंगे, नहीं। इसका मेथड होता है, कैसे करेंगे आप, इस तरह से करेंगे। जो भी स्पेस आपके यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है उसकी जगह पर आप x लिखेंगे। ठीक है, ये 1/4 एज इट इज़ लिखा, इक्वल टू 4, और इस जो ये ब्लैंक दिया हुआ है कॉलम, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया, x लिख लिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। दैट मीन्स 1 की मल्टीप्लाई x से और 4 की मल्टीप्लाई 4 से। ये मैंने यहाँ आपको करके दिखाई है। x की मल्टीप्लाई 1 से हुई, x आ गया। 4 की मल्टीप्लाई 4 से हुई, 16 आ गया। दैट मीन्स x इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 16। और अब इस 16 को आप यहाँ पर इस कॉलम की जगह पर लिख देंगे। हैंस 1/4 इक्वल टू 4/16। क्लियर हुआ सभी को। बी पार्ट और लेते हैं इसका। 3/4 इक्वल टू, ये ब्लैंक दिया हुआ है, अपॉन 12। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पहले बताया, ब्लैंक की जगह पर क्या लिखेंगे, x लिख लेंगे। यहाँ हमने x लिखा, 3/4 इक्वल टू x अपॉन 12। अब क्या करना है, ये एरो मार्क है, इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, 3 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने 4 की x से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर आया 4x, और इक्वल टू 3 की 12 से मल्टीप्लाई की तो 36 आ गया। देन x इक्वल टू कितना हो गया, 36/4। 4 से कैंसिल हुआ, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। 4 9 ज़ा 36। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब x मेरा क्या था, जो ये कॉलम ब्लैंक दिया हुआ था, 3/4 इक्वल टू, इसकी जगह पर 9 आ जाएगा, 9/12 आंसर आ गया। ठीक है, इसका सी और डी पार्ट ये आपने करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, खुद करेंगे ये आप। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बुक में से दिखाता हूँ, आप लोगों ने फेयर नोटबुक में करना है, एज इट इज़ जैसा उसमें किया हुआ है वैसे ही आपने फेयर में करना है। बुक पे चलते हैं। ये देखिए, use the fraction strip to find these equivalent fraction, complete the fraction strip and then write its equivalent fraction। देखो 1/5 1/5 ये गिवन है ना यहाँ पर, और इस 1/5 में से कितने पोर्शन बन रहे हैं, इस 1/5 में से 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/10 1/10, 2 पोर्शन है ना, तो 1/10 1/10 मिलके क्या बनेगा, 1/5। आपने सभी पोर्शन में 1/10 लिख देना है। ठीक है, और अब यहाँ 1/10 लिखेंगे तो जो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई वो कितनी आएगी, देखो 1 + 1 2, 2/10। एक कॉलम का लिखेंगे हम सिर्फ। ठीक है, 1/5 है, ये यहाँ आ गया, और ये कितने आए, 1 + 1 2, 2/10। यहाँ पर 2/10 इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। आपने एज इट इज़ करना है सेम। नेक्स्ट है 1/6 लिखा हुआ है इनमें, तो एक कॉलम में देखो कितना आएगा, 1/6 है तो 1/12 और 1/12 ये कॉलम में आएगा, और इक्विवेलेंट में कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये टेबल कंप्लीट करनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2/3 विच हैव डिनोमिनेटर्स 6 15 30। वो कह रहे हैं 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिनके डिनोमिनेटर कितने हो, एक 6 हो, एक 15 हो, एक 30 हो। तो पहले 2/3 लिखा मैंने, इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 6। तो 6 के लिए क्या करेंगे, देखो इस 6 को ना 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, मतलब इस 2/3 को मैं नीचे 6 बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी। तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। 4/6 एक फ्रैक्शन आ गई जिसका डिनोमिनेटर कितना है, 6 है।
और जो इक्विवेलेंट है 2/3 के। कैसे इक्विवेलेंट है? क्योंकि इसको हम काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही आगे करना है। अब हमें क्या बनाना है? डिनोमिनेटर 15 बनाना है। आगे चलते हैं। ये देखिए 2/3 डिनोमिनेटर बनाना है 15। अब डिनोमिनेटर यहाँ 3 है, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए? सीधी सी बात है, 5 से करेंगे। तो यहाँ पे 2/3 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 10/15। ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई दोनों होंगी, ऊपर भी नीचे भी। कभी आप नीचे नीचे कर दें 15 बनाने के लिए, ऐसा नहीं करना है। दोनों होंगी, ऊपर भी सेम से और नीचे भी सेम, 10/15। अब फिर 2/3 को केस में इक्विवेलेंट बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 30 बनाने के लिए? 10 से। तो ऊपर भी 10 से करना है, नीचे भी 10 से करना है। तो 2 10 ज़ा 20 एंड 3 10 ज़ा 30। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कह रहा है? फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो कैसे लिखते हैं। जैसे 2/3 है, मुझे इसकी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, तो मल्टीप्लाई करते चले जाओ। पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 से हो गई। अब किससे करेंगे? 3 से। ये 2/3 को अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। फिर 4 से कर दो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। उसी 2/3 को करते जा रहे हैं हम। फिर 2/3 को 5 से कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। फिर 2/3 को 6 से कर दो, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। इसका मतलब 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 इज क्या आ गई? 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18। आपको जो मेथड है वो समझ आना चाहिए कि कैसे करते हैं। जब भी किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं, कितनी भी लिखवाए, तो आप उतने डिजिट मल्टीप्लाई करते चले जाओ। मान लो जैसे 5 लिखनी है, तो आप पहले 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। इस तरह से 5 फ्रैक्शंस आपकी इक्विवेलेंट आ जाएंगी। इसका B C D E ये पार्ट आप करेंगे सेम एज इट इज़ है ए पार्ट की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, ये है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू इट्स सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म। देखो अब फ्रैक्शन को क्या करना है? रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? मैंने पहले भी आपको बताया था। उसको कट करके लिखना, मतलब काट के लिखना, छोटा करके लिखना, स्मॉल। तो 10/40 कटेगा, हाँ कट जाएगा। 0 से 0 कट गई, कितना आ गया? 1/4। 8/64। अब 8/64 को हमें लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले मैंने 4 से काटा, 4 2 ज़ा 8, और 16 को 4 से काटा, 64 को 4 से कैंसिल किया, 16 आ गया। अब फिर किससे कटेंगे? 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1/8। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, वही आंसर आता 1/8। मतलब इनको काट के लिखना है आपने शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये होती है आपकी लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। CDEFGHIJ ये सारे पार्ट आप करेंगे सेम एज इट इज़ है, जैसा हमने ए और बी आपको समझाया। ठीक है, और इसी के साथ हमारी लेट्स ट्राई 4 कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं अपनी लेट्स ट्राई 5 की तरफ। हाँ देखिए, ये हमारी लेट्स ट्राई 5 है। इसमें क्या कह रहा है वो? कन्वर्ट 4/7 एंड 7/4 इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? मैंने आपको जो पहले वीडियो थी उसमें बताया था, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, वो फ्रैक्शन कैसी कहलाती हैं? लाइक फ्रैक्शन कहलाती हैं। ठीक है, अब जैसे 4/7 है, 4/7 है मेरे पास, तो मुझे क्या बनाना है? इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 4/7 एंड 7/4 को। तो देखो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करो। यहाँ 7 है, यहाँ 4 है,
कब होंगे ये सेम? जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से, 4/7 को, और 7/4 को किससे कर दूं? 7 से, तभी ये इक्वल होंगे। तो 4/7 को मैंने 4 से किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी, ये ध्यान रखेंगे आप। 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28। सेम यहाँ 7 7 जा 49 एंड 4 7 जा 28। तो ये आपकी 16/28 एंड 49/28 ये आपकी लाइक फ्रैक्शंस बन गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2/3 एंड 5/6। अब इनको लाइक बनाना है, लेकिन किस में बनाना है? वो कह रहा है डिनोमिनेटर जो है 10 से ग्रेटर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 6 है ना, इस सारे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ 3 है, इस वाली को 5/6 को 3 से कर दो। तो 2/3 मल्टीप्लाई किया मैंने 6 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई 6 से। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18 हो गए। देखो 18 18 डिनोमिनेटर बराबर। तो 12/18 एंड 15/18 ये आपके दो आंसर्स आ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो कंपेयर करवा रहा है आपसे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू के साइन लगवा रहा है। तो कंपेयरिंग में क्या करेंगे हम, 4/5 4/5 आपको नज़र आ रहा है सेम, इक्वल है दोनों, तो इक्वल का साइन आ गया। 4/7 6/7, कौन सा ग्रेटर है? 6/7 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले डिजिट को देखा करो, उनमें से जो बड़ा है वो फ्रैक्शन भी आपकी क्या होगी? बड़ी होगी। 6/7 आपका बड़ा है। 1/2 2/4। अब देखो जब 2/4 है, इसको जब मैं कट करता हूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इक्वल आ गई ना। तो ये क्या आएगा? इक्वल का साइन आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है 3/5 और 3/7। अब कंफ्यूजन वहां आ जाती है जहां पर डिनोमिनेटर नीचे वाले जो हैं वो सेम ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आप फार्मूला अपना यूज़ कर सकते हैं, ये इस तरह से जैसे मैंने बताया। 3/5 लिख लो और एक तरफ 3/7 लिख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू करो। पहले 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ इधर लिखेंगे 21। अब ये 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 5 3 जा 15 यहाँ लिखेंगे। अब 21 और 15 में से कौन सा बड़ा है? 21 बड़ा है। और 21 किस साइड आया? 3/5 की साइड। दैट मीन्स 3/5 मेरा क्या है? बड़ा है। क्लियर हुई ये चीज़? इसी तरह से नेक्स्ट आगे देखते हैं, 7/9 और 5/6। तो देखो ये मैंने लिख लिया 7/9 5/6, आप लोग इसके नीचे ही कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 7/9 और 5/6 मैंने लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखना, पहले जो यहाँ नंबर है, जैसे ये 7 है तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ऐसे मत कर देना पहले कि 9 और 5 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, नहीं, पहले ऊपर वाले डिजिट से ही शुरू करना है। 7 6 जा 42, अब 9 5 जा 45, ये दूसरे नंबर पे। अब देखो 42 और 45 में से बड़ा कौन सा है? 45। दैट मीन्स ये 45 कौन सी साइड है? 5/6। तो आपकी 5/6 जो है फ्रैक्शन ग्रेटर आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 4/15 और 8/12 इसको कैसे करेंगे? सेम वही मेथड। ये मैंने 4/15 लिख लिया और एक साइड 8/12 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। 12 4 जा 48 और 15 8 जा 120। ठीक है, अब देखो कौन सा बड़ा है, 48 या 120? 120 बड़ा है। 120 कौन सी साइड है? 8/12 की साइड। इसका मतलब 8/12 क्या है? मेरा ग्रेटर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। अब आप लोगों को पता होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अब यहाँ पे एक बात आपने नोटिस की कि इसका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप क्या करेंगे? ऊपर वाले नंबर्स को देखेंगे। किन को देखेंगे? ऊपर वाले नंबर्स को। ऊपर वाले नंबर में सबसे छोटा क्या है? 1। दैट मीन्स ये फ्रैक्शन भी सबसे छोटी है। तो यहाँ पर मेरा असेंडिंग ऑर्डर में क्या आया? पहले 1/3।
अब 1 के बाद कौन सा आएगा 2/3, फिर उसके बाद 7/3 और फिर 10/3। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21/7, 21/2, 21/4 और 21/3। देखो अब इसमें ये हमारे पास सेकंड मेथड है, नया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है ये 21 21 ये सारा सेम है, तो इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस नंबर जो भी नंबर है फ्रैक्शन है उसके नीचे जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, उल्टा चलेगा इसमें। ठीक है, जिसके नीचे सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटी है। तो इसमें सबसे छोटी क्या है 21/7, इसके बाद क्या आएगा 21/4, फिर आएगा 21/3 और फिर क्या आएगा 21/2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सी पार्ट है 52/13, 22/13, 12/13, 62/13। डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाले को देखेंगे। ऊपर सबसे छोटा क्या है 12, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है। 12/13 आ गया, फिर इसके बाद 22/13, फिर 52/13 और इसके बाद 62/13। डी पार्ट पे चलते हैं। 100/60, 100/20, 100/10, 100/40। अब देखो न्यूमरेटर सेम है मतलब ऊपर वाला सेम है आपके पास। तो अब क्या देखेंगे, जो नीचे सबसे बड़ा है, नीचे डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है 100/60, फिर इसके बाद क्या आएगी 100/40, फिर इसके बाद क्या आएगी 100/20 और सबसे बड़ी क्या है 100/10। ठीक है, ई पार्ट पे चलते हैं। 3/5, 7/10, 1/2, 1/4। अब आप यहाँ ये सबसे अलग टाइप देख रहे हैं। इसमें ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना ही आपके न्यूमरेटर सेम है, सब चीज़ें अलग अलग हैं सारी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो नीचे हमारे पास टर्म है ना उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो मैं सबसे पहले 5, 10, 2 और 4 का एलसीएम लेता हूँ। टेकिंग एलसीएम ऑफ 5, 10, 2, 4। ये मैंने एलसीएम फाइंड किया, आप लोग इजीली कर सकते हैं एलसीएम फाइंड, सभी को आता होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। एलसीएम कितना आ गया मेरा 20 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 3/5, 7/10, 1/2, 1/4 और इनके नीचे ये मैंने एलसीएम लिया 20। अब क्या करना है, देखो अब ध्यान से देखना, जो 5 है इसके नीचे, इस 5 से 20 को डिवाइड करना है। 5 से 20 को डिवाइड करो, कितना आया 5 4 ज़ा 20, 4 आया ना। उस 4 से इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ा 12। मतलब नीचे वाले से डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो आया उसकी ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ 20 है, यहाँ क्या है 10। 10 का टेबल पढ़ो 20 ना आए जब तक। 10 2 ज़ा 20, 2 आया, उस 2 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ 2 है, 2 का टेबल पढ़ो 20 ना आए जब तक। 10 2 10 ज़ा 20, 10 आया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 1 ज़ा 10। 20 का टेबल 20 है, 4 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ से, 4 5 ज़ा 20, 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5। अब देखो 12 14 10 5, इनमें सबसे छोटा कौन सा आया 5, और 5 किससे आया मेरा 1/4 से। तो सबसे पहले क्या आ गया 1/4। अब इससे बड़ा क्या है 10, 10 किससे आया 1/2 से, 1/2 आ गया। इससे बड़ा क्या है फिर 12 है, 12 किससे आया था 3/5 से, तो 3/5 लिखेंगे। और सबसे बड़े क्या है फिर 7/10, ये 7/10 लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे अलग था। और FGH पार्ट आप करेंगे, ये सेम एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ई था। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं, सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। रोहन कितने टाइम वर्क कर रहा है 4/5 आवर।
रमेश कितने टाइम कर रहा है 3/4 आवर। वो कह रहा है कौन ज़्यादा टाइम काम कर रहा है, तो कैसे करेंगे, कंपैरिजन करनी है दोनों में, 4/5 और 3/4। और जब भी आप लोगों को कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए तो आप सिंपल एक मेथड यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले इस 4 को 4 से करा मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16। अब इस 5 को 3 से किया, 5 3 जा 15। 16 और 15 में से कौन सा ग्रेटर आया, 16। और 16 किस साइड है, 4/5 की साइड है। दैट मीन्स 4/5 इज ग्रेटर। हैंस रोहन वर्क लॉन्गर टाइम। ज़्यादा टाइम किसने काम किया, रोहन ने, ठीक है, क्योंकि 4/5 आवर किसका है, रोहन का। हैंस रोहन वर्कड लॉन्गर टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बुक से करेंगे। सॉल्यूशन देखो, अतुल सैलरी, अतुल की सैलरी है 20,000 रुपीज़, राहुल की सैलरी है 25,000, प्रिया की सैलरी है 30,000। ये सब कुछ बुक में दिया हुआ है। अब अतुल कितना स्पेंड कर रहा है, 15,000 रुपीज़, और सेविंग कितनी हो गई उसकी, 20,000 में से 15,000 माइनस करेंगे 5,000। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सभी की अलग अलग सेविंग के साथ में और जो टोटल इनकम है उसके साथ में फ्रैक्शन बताओ। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले तो मैंने इनकी जो सैलरी थी वो लिख ली, अब जो स्पेंड कर रहे हैं वो लिख ली, और सेविंग कितनी आई, जो सैलरी है उसमें से स्पेंड को माइनस कर देंगे, ये सेविंग हो गया। अब फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, जो सेविंग्स हैं वो अपॉन जो टोटल सैलरी है वो, 5,000 अपॉन 20,000, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4। अतुल की फ्रैक्शन आ गई 1/4। सेम यहाँ पर हम राहुल की करेंगे। राहुल कितना स्पेंड कर रहा है, 20,000, तो सेविंग कितनी हो गई, सैलरी थी इसकी 25,000, 20,000 इसने स्पेंड कर दिया, तो सेविंग हुई 5,000, और फ्रैक्शन कितनी आ गई, 5,000 अपॉन 25,000। क्यों, क्योंकि इसकी सैलरी कितनी थी, 25,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1/5, यानी इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/5। प्रिया की देखते हैं, प्रिया कितना स्पेंड कर रही है, 25,000। सेविंग ऑफ प्रिया कितनी आई, 30,000 में से 25,000 माइनस करो 5,000 रुपीज़, फ्रैक्शन हो गई 5,000 अपॉन 30,000, 0 से 0 कैंसिल्स हो गई, 5 6 जा 30, 1/6। दैट मीन्स प्रिया की फ्रैक्शंस कितनी आ गई, 1/6, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, और ये आपकी लेट्स ट्राई 5 थी, कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लेट्स ट्राई 6 की तरफ। देखिए ये आपकी लेट्स ट्राई 6 है, इसमें क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं ये आप लोगों को अच्छे से आती है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए नोटबुक पे चलते हैं। ये देखिए लेट्स ट्राई 6, ऐड द फॉलोइंग 2/5 प्लस 2/3। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, 5 और 3 का एलसीएम लेना। ये मैंने 5 और 3 का एलसीएम लिया, 3 से किया तो 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 1 जा 3, 5 से किया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 एज इट इज़, तो 3 5 जा 15, एलसीएम आ गया 15। अब क्या करेंगे, देखो इसके नीचे है 5, यहाँ पर क्या है 5, तो 5 से 15 को डिवाइड करो। 5 से जब मैंने 15 को डिवाइड किया तो कितना आया, 3। उस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, प्लस का साइन है तो प्लस। अब 15 को 3 से डिवाइड करो, मतलब 3 का टेबल पढ़ो जब तक 15 ना आए, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, दोनों को ऐड कर दो, 10 + 6 16 अपॉन 15, ये आपका आंसर आ गया। माइनस होता तो मैं माइनस कर देता, प्लस है तो इसलिए इनको प्लस कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 3/7 + 2/7, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है, एलसीएम की कोई दिक्कत नहीं होती इनमें। आप सीधा करेंगे, सीधा इन दोनों में से एक 7 नीचे आ जाएगा
और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिख देंगे 3 + 2 5/7। ये ऐसी कंडीशन जब भी करेंगे हम जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होता है तो इस तरह से 7 नीचे लिख दिया, जो भी आपका हो, 8 हो तो 8 लिख देंगे, 9 है तो 9 लिख देंगे, 10 है तो 10 लिख दिया। और ऊपर वाले डिजिट सेम एज इट इज़, यहाँ 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, माइनस होता तो मैं माइनस करता यहाँ पे। 3 + 2 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, 4 2/5 + 6 4/5। इनको पहले क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 4 ज़ा 20 और 20 में 2 ऐड किया 22/5 प्लस 5 6 ज़ा 30, 30 में 4 ऐड किया 34/5, ये आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है आपको, 22/5 + 34/5। अब देखो 5 5 सेम है, दैट मीन्स इजी क्वेश्चन है। ये एक 5 नीचे आ गया और ऊपर जो टर्म है 22 + 34 एज इट इज़, दोनों को ऐड किया, 4 + 2 ये 6 हो गया और 3 + 2 5, 56/5 आपका आंसर आ गया। डी पार्ट आप लोग करेंगे, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सेम पार्ट बी और सी के जैसा कर देंगे। ई पार्ट है 4/3 + 14/5। इसमें क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 15। अब 15 एलसीएम आने के बाद जो ये 3 है इससे डिवाइड करेंगे 15 को, 5 आया, 5 4 ज़ा 20, ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 15 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 ज़ा 15 और 14 3 ज़ा 42, दोनों को प्लस कर दिया, 62/15 आपका आंसर आ गया। तो ये सभी क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। F G H I J K L, ये सारे पार्ट्स इसके आप लोगों ने करने हैं, ईजी है। किसी में डायरेक्ट हो जाएगा, किसी में एलसीएम लेके होगा, तो ये आप करेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सेम वही क्वेश्चन है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर यहाँ माइनस आ गया है, पहले उनमें क्या था, प्लस था। 7/6 - 4/6, जब डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों में से एक 6 आप ऐसे ना लाइन खींच के और एक 6 यहाँ लिखेंगे और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ 7 - 4, कुछ नहीं करना, इनमें कुछ नहीं सोचना। 7 में से 4 माइनस हुआ 3, 3/6। अब ये कट रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 आपका आंसर आ गया। बी पार्ट पे चलते हैं, 9/7 - 3/7, तो सेम है डिनोमिनेटर, 7 आ गया, ऊपर 9 था 9, माइनस था माइनस, 3 था 3, 9 में से 3 माइनस हुआ 6/7। एलसीएम उसमें लेना होता है आपने और उसमें थोड़ा सोचना होता है जिसमें नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 1/6 - 2 3/5, इनको कन्वर्ट करेंगे, 6 4 ज़ा 24 + 1 25/6 माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा ना 10, 5 2 ज़ा 10 और 3 ऐड किया 13/5। अब 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, ये मैंने यहाँ एलसीएम लेके दिखाया। एलसीएम कितना आ गया, 30 आया। अब क्या करेंगे, 6 का टेबल पढ़ो जब तक 30 ना आए, 6 5 ज़ा 30, जो वो 5 आया ना उस 5 को 25 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से, तो ये आ गया 125 माइनस। अब 30 का क्या करेंगे भाई, 5 का टेबल फिर पढ़ो क्योंकि इसके नीचे 5 है, जब तक 30 ना आए, 5 6 जा 30 और 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया 78। अब 125 में से 78 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 47/30, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सी पार्ट का 47/30। अब आगे देखिए, DEFGHIJKL, ये सारे पार्ट आप करेंगे डू योर सेल्फ, सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन आप बुक से रीड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड कप कितने चाहिए मुझे, 3/4, और शी हैज़ कप, उसके पास कितने कप हैं, 2/5, तो कितने कप और चाहिए, शी नीडेड 3/4 टोटल रिक्वायर्ड है, इतने मेरे पास हैं, तो कितने चाहिए मुझे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
ये मैंने माइनस किया, सेम एलसीएम लेके सोल्व किया, 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया, 4 5 ज़ा 20, जो 5 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस 5 4 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8, 15 में से 8 माइनस हुआ 7/20 कप्स। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, वॉकिंग ऑन संडे, संडे को इतना वॉक कर रहे हैं और मॉर्निंग में इतना वॉक किया है, तो कितना उसमें वॉक किया उसने, तो कैसे करेंगे, 11/25 में से 9/25 माइनस कर देंगे। और देखो 25 बेस सेम है इनका नीचे डिनोमिनेटर, तो 25 एज इट इज़ लाया और 11 में से 9 को माइनस किया, 11 में से 9 को माइनस किया, 2/25 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आवर्स स्पेंड ऑन मैथ्स वर्क, मैथ्स वर्क पे हुआ 1/2 आवर, आवर्स स्पेंड ऑन साइंस वर्क, साइंस पे 1/2 आवर, तो टोटल टाइम पूछ रहा है, वो कह रहे हैं टोटल टाइम कितना स्पेंड हुआ, तो टोटल जब भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाओ, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड किया 3/2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 ऐड किया 5/2। एलसीएम देखो, अब इसमें एलसीएम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 2 डिनोमिनेटर सेम है, ये एक 2 यहाँ लिखा और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ 3 + 5, 5 3 8/2, 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स टोटल कितने आवर्स आए, 4 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिल जॉग्ड, कितने टाइम जॉगिंग कर रहा है, वो कितने किलोमीटर जॉगिंग कर रहा है, 10 3/7, और वॉकिंग कितने कर रहा है, 5 1/7। वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ कितना कवर किया, तो टोटल में तो ऐड करते हैं, 10 3/7 प्लस 5 1/7, पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 10 7 70 और 3 ऐड किया 73/7 प्लस 5 7 ज़ा 35 और 1 ऐड किया 36/7। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक 7 तो आ गया नीचे, ये इस तरह से लाइन आपने खींच के फिर 7 लिखना है, और ऊपर जो टर्म है एज इट इज़ लिख दो, 73 प्लस 36, दोनों को ऐड किया 109/7 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी लेट्स ट्राई 6 है, और इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोग पहले भी करके आए हैं थोड़ा बहुत इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट अपनी छोटी क्लासेस में, तो इनको कंप्लीट करेंगे आप लोग सभी। ओके।